हर घर की दीवारें कुछ कहानियां छुपा कर रखती हैं, कुछ अधूरी, कुछ इतनी गहरी कि शब्दों से बयां नहीं हो सकती। पर क्या हो अगर वो दीवारें बोलने लगे? क्या हो अगर एक बंद दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा न होकर एक अंधेरे राजा की कुंजी हो? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे गांव में जहां एक पुरानी हवेली है और उस हवेली में है एक बंद दरवाजा जो पिछले 42 सालों से कभी नहीं खुला। और कहते हैं जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है या तो लौटता नहीं या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। पुरानी हवेली और नई शुरुआत। वर्ष 2023। अनया एक 29 साल की स्वतंत्र पत्रकार शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से थक चुकी थी। उसे शांति चाहिए थी, कुछ अलग, कुछ गहराई से जुड़ा। उसे एक पुराना नोट मिला उसके नाना की पुरानी डायरी में। अगर कभी खुद को खोया हुआ पाओ तो गांव सरायपुर चले जाना। वहां एक हवेली है, रुद्र हवेली। तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। अनया ने तुरंत फैसला किया। वो निकली सरायपुर के लिए। रुद्र हवेली का पहला दिन। हवेली विशाल थी, लेकिन समय ने उसे निगल लिया था। दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां धूल से भरी, पर बीच में एक दरवाजा जो बाकी सबसे अलग था। लकड़ी का बना, लोहे की कीलों से जड़ा। उस पर एक अजीब सा निशान था, त्रिकोण के भीतर आंख और नीचे खुदा था। न देखो भीतर। जो देखा वो रह नहीं पाया। गांव वालों ने चेताया, उस दरवाजे को मत छूना बिटिया, वो श्रापित है। नाना की डायरी। अनया को हवेली में एक पुराना संदूक मिला। उसमें थी डायरी, उसके नाना की लिखी हुई। 1981 मैंने वो दरवाजा देखा, कुछ देखा जो इंसान को तोड़ सकता है। अब मेरी आंखें बंद हैं, पर मन अब भी उस पल में कैद है। डायरी में संकेत थे, एक पुराना तहखाना, एक चाबी और एक और राज। जिसने दरवाजे के उस पार झांका उसे खुद से ज्यादा डर लगने लगा। पहली रात को हवेली से आवाजें आने लगीं। दरवाजे के पास धीमी दस्तकें, जैसे कोई भीतर से बाहर आना चाहता हो या बाहर से कोई भीतर बुला रहा हो। अनया ने दीवारों पर अजीब चित्र देखे, सांपों की आकृति, लाल आंखें और एक आकृति बिल्कुल उसी त्रिकोण वाली आंख जैसी। उसे डर लगा, पर जिज्ञासा और भी गहरी थी। मिलन। गांव का एक और किरदार कहानी में आता है, विराज, स्थानीय इतिहासकार जो अनया की कहानी में रुचि लेने लगता है। विराज कहता है, रुद्र हवेली, उस दरवाजे की कहानी और तुम्हारे नाना सब आपस में जुड़े हुए हैं। तुम्हारा आना सिर्फ संयोग नहीं, नियति है। पुरानी कुंजी और नई दरारें। अनया को हवेली में एक गुप्त तहखाना मिलता है। नीचे अंधेरा, घुटन और सड़ी हवा। वहां उसे मिलती है वो कुंजी जो शायद दरवाजा खोल सकती है। पर साथ ही मिलता है एक रिकॉर्ड प्लेयर जिसमें उसके नाना की आवाज है। अनया, अगर ये सुन रही हो तो जान लो, ये दरवाजा केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी बंद है। दरवाजे के पार। अनया और विराज तय करते हैं, दरवाजा खोलना है। रात 3 बजे। हवेली में सिर्फ दियों की रोशनी। कुंजी घूमती है, दरवाजा चरमराता है और एक तेज चीख के साथ दरवाजा खुलता है। भीतर है एक कमरा जिसमें कोई नहीं, पर दीवारों पर कुछ लिखा है खून से। मैं अब भी यहीं हूं, तुम भी यहीं रहोगे। अगर सच्चाई देख ली, आईना जो झूठ नहीं बोलता। कमरे के भीतर एक आईना है, पर वो चेहरा नहीं दिखाता। वो दिखाता है मन की परछाई। अनया ने उसमें देखा और एक एक करके उसके डर सामने आने लगे। नाना का मर जाना, उसकी अपनी असफलताएं, उसका अकेलापन और एक चेहरा उसका खुद का, पर आंखों में कोई और था, सच का चेहरा। आईना तोड़ते ही कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं। हर वो आवाज जो हवेली से आती थी अब तेज हो जाती है और सामने आता है सच। नाना ने दरवाजा नहीं खोला था, बल्कि उन्होंने खुद को भीतर बंद कर लिया था।
वो अब भी उस आईने के भीतर थे, एक चेतना बनकर। रहस्य का अंत या शुरुआत? अनया ने वो कमरा बंद किया, कुंजी वहीं छोड़ दी, दरवाजा फिर से बंद। गांव लौटते वक्त उसने आखिरी बार मुड़कर देखा, हवेली वैसे ही खड़ी थी, बस अब उसके सपनों में दरवाजा फिर से खुलने लगा था। कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं होते, बल्कि सहने के लिए होते हैं। अनया तो लौट आई, पर वो आईना, वो दरवाजा अब भी वहीं है, तैयार किसी और को बुलाने के लिए जो खुद को खो चुका हो। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द ही मिलते हैं एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।